भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं मुसलमान तो कटा हुआ ही है, लेकिन अब सवाल यह है क्या दलित और ओबीसी भी कटने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से? अमित शाह चाहता है ना कि दलित समाज, आदिवासी समाज इस देश में उभर करना है। बेईमान आदमी है, इस देश को चलाने लायक नहीं है, इस संविधान को तोड़ना चाहता है। मुड़ियान पेशाब करता है आदिवासी का नाम का कलंक है, वो इस धरती में रहना नहीं चाहिए उसको। कौन बुढ़बा को बिठा दिया वहाँ आदमी लोग गृह मंत्री के लिए नाम से तो कलंक है। भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको नुकसान पहुंचा रही है? ए चंपई, ए बाबूलाल, ऐसा बोला जाता है। देश के कोने कोने में इन दिनों पुतला दहन हो रहा है, और वो पुतला दहन हो रहा है किनका? गृह मंत्री अमित शाह की। क्यों हो रहा है? सदन की तस्वीर आप लोगों ने देखा, सदन में ऐसे युद्ध छिड़ा हो, लगा हो जैसे कि पूरा बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से बातें बाती, दोनों तरफ से जो भी है धक्का मुक्की पूरा चल रहा है। लेकिन है क्या, इसके पीछे की तस्वीर क्या है? आखिर में किस बात की उलझन है? चलिए हम सीधे तौर पे जानते हैं। मैं अभी इस वक्त झारखंड के रांची जिला के कांके प्रखंड के पास हूँ। हम यहीं से समझते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, जनता हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं आप? उरुगुटू से हैं। उरुगुटू पंचायत से। अमित शाह का बयान को आप कैसे देखते हैं? अमित शाह का बयान जो है ना, देश को उथल पुथल करने योग्य लग रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो देश को स्थिर ना करे, शांतिपूर्वक चलाएं, वैसे प्रतिनिधि। सीधे तौर पे बात करते हैं। आप शुभ नाम बताएंगे? मेरा शुभ नाम जावेद अख्तर अंसारी, जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष हूं मैं कांके का। अच्छा, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष। जी जी। जावेद जी, अमित शाह का जो बयान संसद में चला है और जो लगातार देख रहे हैं देश में कहीं जगह जगह पे पुतला दहन हो रहा है, उनके बयान को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, उनका बयान जो आया है दुर्भाग्य है, जितना भी निंदा करे कम है। वो संविधान को, इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहता है, संविधान का हत्या करना चाहता है अमित शाह जी। अमित शाह जी का बयान किसी एंगल पे नहीं लगता है कि गृह मंत्री का बयान है। एक गुंडा की तरह उनका बयान, हमेशा उनका भाषण सुने होंगे आप, देखे होंगे कि यहाँ भी जब चुनावी दरमियान आए थे, ए चंपई, ए बाबूलाल, ऐसा बोला जाता है गृह मंत्री देश का। उनका जितने भी बयान आता है सब बयान एक बचपना बयान की तरह, उनका बयान में कोई जान नहीं, किसी भी तरह का बयान। लगता है कि इस देश में कोई नरेंद्र मोदी किसी गुंडा को बैठा दिया गृह मंत्री के रूप में, गुंडा को बैठा दिया है। देखिए, जो अंबेडकर इतना अगर नाम भगवान का लेते तो वो जो है सो 7 जन्मों का उसका पाप धुल जाता। ये बयान संसद में कितना ये है शोभनीय? बाबा साहब और पटेल जी का देन है। ये राष्ट्र तो राजाओं में टुकड़ा टुकड़ा था, 500 करीब 500 से ऊपर। यही बाबा साहब देश को संविधान भी दिए, और पटेल जी के साथ, नेहरू जी के साथ, मौलाना आज़ाद के साथ इन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा। इस आदमी का, जिस तरह पूजनीय व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनको इस तरह का बयान उन्होंने अपने जुबान से दिए, निंदा योग है उनका बयान। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? जैसे ये तो हो गई कि अभी राहुल गांधी और अमित शाह दोनों में उलझन है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये चीज को आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अमित शाह चाहता है ना कि दलित समाज, आदिवासी समाज इस देश में उभर करना है। आप देखे होंगे विपक्ष के जो उनके भाजपा के वगैरह इस देश में जितनी भी पार्टी है, वो आदिवासियों का, हरिजनों का, गरीबों का हितैषी है, उनको लेके चलता है, जिसके वजह से उनको एक बौखलाहट सी है अमित शाह पे। अमित शाह का कहना है कि इस देश के लोग जो गरीब है वो गरीबी रहे, ओनली फॉर अडानी अंबानी ही देश में उद्योगपति हो, संपत्ति वाला हो, पूरे भारत को बेचना चाहता है अडानी अंबानी के पास, जिसको अधिकार बाबा भीमराव अधिकार दिए हैं उसको तहस नहस करना चाहता है भाजपा वाला लोग। आप देखे होंगे उन लोग का मनुस्मृति एक अलग संविधान है। अगर इस बार हमको लगता है कि फुल बहुमत में भाजपा आता ना, तो अभी तक संविधान ही चेंज हो जाता है।
तो झारखंड एवं देश की जनता जागा, जो उनको फुल बहुमत अपने बदौलत नहीं दिया। क्या वो सच्चाई अभी निकल रहा है मुंह से? जी जी निकल रहा है, जो वो लोग का मनसा था। मेरे अंदर चाहे आपके अंदर से जो मनसा रहेगा, कहीं न कहीं 50 बातें बोलते बोलते आपको सच एक दो बातें आ जाएगा ही आ ही जाता है। देखिए, इसके पीछे की सैडो स्टोरी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दो राजनीतिक पार्टी को बुरी तरह से क्षति पहुंचने वाली है। हालांकि इस पे हम बात करेंगे अंतिम में। और है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणथू राव है। रणथू जी, अमित शाह को बयान को कैसे देख रहे हैं? अमित शाह जी जो अभी सदन में दिए हुए हैं। ये बेईमान आदमी है, ये देश को चलाने लायक नहीं है, संविधान को तोड़ना चाहता है। और यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी जो दलित है उन लोग को छूट टाइप से मानना चाहता है। इसलिए हम लोग आज उसका पुतला दहन कर रहे हैं। आज आप लोग भी पुतला दहन हाँ, कर इसके लिए पूरा समर्थन है। आप कहाँ से हैं? हम कांके से हैं। क्या नाम है? मेरा सागर मुंडा नाम हुआ। मुंडा जी, देखिए, जयपाल सिंह मुंडा झारखंड में, बिरसा मुंडा झारखंड में, और उसके बाद संविधान बनी, संविधान की रचना हुई, संविधान के तहत जो है सो पूरा देश जो अभी चल रहा है। अमित शाह का जो अंबेडकर के ऊपर जो ये बयान आता है, उस बयान में आप क्या कुछ कहेंगे? वो बाबा का अम्बेडकर का जो गलत काम किया है, जो ना ये आवाज़ जो उठा रहा है, ये विरोधी काम कर रहा है अमित शाह। ये सेठ मारवाड़ी काम है, उस सेठ मारवाड़ी के फेवर में काम करता है। अभी गरीब का जितना जो काम किया था, अभी साला सहारा वाला पैसा डुबा दिया वो लोग, है सहारा का पैसा खा गया लोग, सेठ मारवाड़ी के बांट रहा लोग, ये कर दिया। पहला चीज़ यार, आदिवासी का जो है वो आदिवासी का साला मुड़ियान पेशाब करता है। आदिवासी का नाम का कलंक है वो, ये धरती में रहना नहीं चाहिए उसको। कौन बुढ़बा को बिठा दिया वहाँ आदमी लोग गृह मंत्री के लिए, नाम से तो कलंक है। बाबा अम्बेडकर संविधान बनाया है, अब उस संविधान को ही तहस नहस कर रहा है, तोड़ने का विचार कर रहा है, संविधान को चेंज करने खोज रहा है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की चीज़ है। हम इसका विरोध करते हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं कांके से ही हूँ। आप युवा हैं जी। आप कैसे देख रहे हैं उनके बयान को, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं और जी। बड़े कह सकते हैं कि बड़ा मंदिर जो है सदन का, जी। लोकसभा सदन, उस जगह पे ये बयान आता है। देखिए, सबने देखा, हमने भी देखा, सभी जान रहे हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए संविधान बनाया। और कहीं पे भी कुछ लागू होता है तो भारत के संविधान के प्रति ही कोई शपथ लेता है, तो संविधान को बदलने के बाद ये तो सरासर गलत है। हम लोग इस बात को नहीं मानते हैं। देखिए, संविधान बनाने के लिए भी बाबा अम्बेडकर साहब ने बहुत कुछ सोच रखा होगा पहले से कि भारत में संविधान लागू होना चाहिए, और इसी संविधान के प्रति भारत का अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और इस तरह का जो बात है संविधान को बदलने के लिए, तो ये सब एक गुंडा राज है। इस तरह की भाषा जो है नहीं होनी चाहिए, हम लोग इसके खिलाफ हैं। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं पुतला दहन करने के लिए। पुतला दहन, देश के कोने कोने में पुतला दहन हो रही है, और वो है गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के ऊपर। दरअसल बात यह है कि भले ही सदन में ये बातें कही गई हो, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म का जो है सो पाप मिट जाता, यानी कि अंबेडकर को एक तरह से दरकिनार किया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका खामियाजा क्या नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी एलायंस की सरकार में है, गठबंधन की सरकार में है, और 2 गठबंधन 2 बैसाखी के साथ है। और जो 2 बैसाखी है उनका जो एक वोट है वो दलित है, ओबीसी है, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी भी है। तो जिस तरह से इस बार का जो चुनाव आपने झारखंड में देखा, जो नैरेटिव सेट किया गया था बांग्लादेशी, और जो एक टारगेट किया गया था, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं मुसलमान तो कटा हुआ ही है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या दलित और ओबीसी भी कटने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से? क्योंकि इस बार की जो सदन में जो चर्चा हुई है, इस बार की सदन में जो गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार को झटका लगने जा रहा है बिहार में, और उसके साथ जो उनका सहयोगी एक और है, उनके साथ वो झटका लगने जा रहा है, क्योंकि वो दलित, आदिवासी, ओबीसी की बात नीतीश कुमार करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को नुकसान, क्योंकि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक बिहार में तो एक साइड कर दिया है, वो माइनॉरिटी मुस्लिम वोट, तो क्या अब दलितों को भी साइड करने में है?
भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको नुकसान पहुंचा रही है? क्या कुछ होता है, तस्वीरें और बताऊंगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।